श्यावर रामचंद्र की जय। जय माँ दुर्गा। मानस मंडली प्यूरी बड़ा सुंदर गायन वादन टीका भाव से हमारे श्रोताओं के मन को आप लोगों ने मोहित किया। आपका जो प्रसंग है, महारानी कैकेयी महाराज दशरथ जी से वर मांग रही है, ठीक ना जी। हमारे जनमानस आपसे जानना चाहते हैं कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से कुल कितने वरदान मांगे। कृपया जनमानस को बताने का कष्ट करें। राजा दशरथ से कैकेयी भरत को राज तिलक और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास। हाँ, कितना वर हुआ गिनती में बताना है। दो वर। दो वर कि कुछ और? एक वर मुनि के वेश में, तपस्वियों के वेश में, जैसे मुनियों का वेश रहता है उस भांति से। हाँ, कुल कितना वर हो गया? मैंने कैकेयी जो वरदान मांगी महाराज दशरथ जी से, वो कुल कितना वरदान मांगी? 3 वर। 3 वर। और हाथी में कितना वर था उनका? 2 ही वर था। 3 कैसे मांग लिए? इसको स्पष्ट कराएं थोड़ा। भाई दशरथ जी के पास हाथी के रूप में कैकेयी जी का 2 वर था। अब आपके कहने के अनुसार 3 वर मांग ली, क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ बताएंगे? जो 14 वर्ष का वनवास था, हाँ, वो 14 वर्ष वनवास के साथ तपस्वी मुनि के जो वेश था, वो वेश मन को जाना था। इसलिए वर 2 ही है। वर 2 ही है। इस प्रसंग को यदि ध्यान से देखें तो महारानी कैकेयी ने मौका का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। किसका फायदा? मौका का। इसलिए नारी को कभी भी मौका नहीं देनी चाहिए। जब कैकेयी बोलती है कि हे महाराज, मेरा 2 वर आपके पास हाथी में है, आपने कभी नहीं दिया। महाराज दशरथ जी बड़ा पिघल गए, बोले कि हे रानी सुनो, मेरा जो स्वभाव है वो भूलने बिसरने की है। थाती राखी नहीं मांगो काऊ, अब बिसरी गया हूँ मोह मोर सुबाऊ। हे रानी, मैं बड़ा भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तुम्हारा जो हाथी के रूप में 2 वरदान है कब से, उसको छोड़ो। आज एक काम करो, झूठ है हम ही दोष जन देओ, 2 के 4 मांग मोहले हो। जो हाथी है वो 2 को मांग लो, उसके बदले 2 और मांगो। 4 झूठ हम ही दोष जन देहु, 2 के 4 मांग मोहले हो। 2 के बदले 4 मांग लो। कैकेयी को मौका मिल गया और कैकेयी ने 4 वरदान मांग लिया। क्या क्या? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही का। पहला वर कैकेयी का भरत जी को राज तिलक, ठीक है, पहला। दूसरा क्या मांगा? तापस वेश, तपस्वी के वेश में, दूसरा। तीसरा क्या मांगी हो? विशेषी उदासी, विशेष उदासीन भाव से। और चौथा 14 वर्ष राम वनवासी। पहला भरत जी को राज तिलक, दूसरा तपस्वी के भेष में, तीसरा विशेष उदासीन भाव से जाएंगे। मने यदि अयोध्या में कोई कठिनाई आता है, इसके बाद भी राम जी वापस नहीं आएंगे।
ये विशेष उदासीन भाव। और चौथा 14 वर्ष का वनवास। भगवान राम के वनवास जाने के बाद भगवान राम के पास एक से बढ़कर एक कष्ट आया। महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम जी वापस लौटकर नहीं आए। जंगल में सीता जी का चोरी हो गया, भगवान राम ने अयोध्या का सहायता नहीं मांगा। जंगल में भाई लक्ष्मण मृत्यु शैया पर हो गए, लेकिन अयोध्या में खबर तक नहीं लगाए, न तो अयोध्या में वापस आकर के अपनी सेना को ले गए। इस प्रकार से महारानी कैकेयी ने मौका का फायदा उठाकर महाराज दशरथ जी से 4 वरदान मांगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए मानस प्रश्न की ओर चलते हैं। जय दुर्गा मानस मंडली पिंगरी। यह माता के कई मंत्रा के बहकाने पर भगवान राम को वनवास भेजने का वरदान मांगते जी। और मंत्रा का बुद्धि को सरस्वती जी के द्वारा फेर दिया गया था। देवताओं लोग भेज करके उनको बुद्धि को फेर दिए थे। इस प्रकार से इस रामचरितमानस में और किनके बुद्धि को सरस्वती के द्वारा फेरा गया। इस मानस में निर्णायक महोदय उस हद तक न पहुंच पाओ जब हनुमान जी लंका में गए थे, उस समय भी रावण की सभा में सरस्वती जी लंका वासियों का मन को फेर दिए। वहाँ देवताओं लोग भेजे थे सरस्वती को कि नहीं भेजे थे, कि अपने से फेर दिए। अब जान ही हुई सरदा सहाय। हनुमान जी सोच रहे हैं ये राक्षसों का अब बुद्धि उल्टा हो गया है, लगता है ऐसा कि सरस्वती जी मेरा सहायता कर रहे हैं। यही प्रश्न का आप कर रहे हैं ना? जी जी। ठीक है। और कहाँ पर जो है तो देवता लोग सरस्वती को भेजकर उनकी बुद्धि को फिरवा दिए थे। बालकांड में देखिएगा कुंभकर्ण प्रसंग पर, तपस्या प्रसंग पर उनका रावण कुंभकर्ण विभीषण जब तप करते हैं उस समय वरदान दे है ना, ज्यों ही खल नित करहु हारू, हो ही सब उजारी संसारू, सारद प्रेरित तासु मति फेरी, मांग सी नींद मास षष्ठ केरी। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये राक्षस अगर प्रतिदिन जगे रहेगा तो संसार को उजाड़ देगा, इसलिए सरस्वती को भेज करके उनकी मति को जो तो फिरवा दिया और वो 6 महीना सोने का वरदान मांग लिया। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।